क्या आपने कभी किसी ऐसी रात के बारे में सुना है जब एक कांपती लालटेन किसी की जिंदगी निगल जाती है? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, जॉय राइड लर्निंग स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं रहस्य और रोमांच से भरी एक दिल दहला देने वाली कहानी, लालटेन वाला अजनबी। चलिए इस रहस्य से भरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सुरम्य गांव था, बेला घाटी। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ, कोहरे की चादर में लिपटा हुआ यह गांव दिन में जितना सुंदर लगता था, रात में उतना ही रहस्यमय और डरावना हो जाता था। गांव के हर पत्थर, हर पगडंडी के साथ कोई न कोई किस्सा जुड़ा था, लेकिन जो कहानी हर साल दिलों में डर और आंखों में बेचैनी पैदा करती थी, वो थी लालटेन वाले अजनबी की। कहते हैं 1 अक्टूबर की रात, जब आसमान बादलों से ढका होता है और चांद भी अपनी रोशनी छुपा लेता है, तब वो अजनबी आता है। कोई नहीं जानता वो कौन है, कहां से आता है या क्यों आता है, लेकिन सालों से, दशकों से यह सिलसिला चला आ रहा है। आधी रात के करीब गांव की गलियों में धीमी धीमी चटखटाहट सुनाई देती है और फिर दिखाई देती है एक टिमटिमाती रोशनी, एक लालटेन की, जो हवा में कांपती सी लगती है। उसके पीछे पीछे चलता है एक लंबा साया सा व्यक्ति। चेहरा कभी किसी ने साफ नहीं देखा, टोपी और धुंध के पीछे छुपा हुआ, पर उसकी उपस्थिति भर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे भयानक बात यह थी कि अगली सुबह गांव का कोई न कोई व्यक्ति गायब हो जाता। न कोई आवाज, न चीख, न सुराग, मानो वो कभी था ही नहीं। गांव के बुजुर्ग कहते कि वो अजनबी सिर्फ उसी को चुनता है जिसने उसकी लालटेन को देखा हो। जो एक बार उसकी आंखों से आंख मिला ले, वो फिर बच नहीं पाता। कुछ लोग कहते वो मौत का दूत है, कुछ मानते हैं कि वो आत्माओं का रक्षक है जो पापियों को अपने साथ ले जाता है। लेकिन सच क्या है, कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक साल दिल्ली से 17 साल का लड़का आरव छुट्टियां बिताने के लिए अपनी दादी के पास बेला घाटी आया। आरव पढ़ा लिखा था, विज्ञान और तर्क में विश्वास रखने वाला और पुराने किस्सों को अंधविश्वास मानने वाला युवक। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा में कुछ अलग है, जैसे कोई अदृश्य निगाहें हर पल उसे देख रही हों। लेकिन उसने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। एक रात जब उसकी दादी ने लालटेन वाले अजनबी की कहानी सुनाई, आरव पहले तो हंसा। दादी, ये सब झूठी कहानियां हैं, कोई लालटेन वाला नहीं आता, और अगर आता है तो मैं उसे देखना चाहता हूं। दादी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, हमने अपनों को खोया है। कोई नहीं चाहता था उस अजनबी को देखना, लेकिन जिसने देखा वो फिर कभी नहीं लौटा। तुझे मेरी बात मजाक लगती है, लेकिन याद रख, 1 अक्टूबर की रात खिड़की से बाहर मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। आरव ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके भीतर एक रहस्यमयी जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। अगर ये सच है तो मुझे जानना है, उसने मन में सोचा। 1 अक्टूबर की रात गांव में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। बिजली गांव वालों ने खुद ही काट दी थी ताकि कहीं लालटेन की रोशनी में मिलावट न हो। आरव ने अपने फोन का कैमरा चार्ज कर लिया, एक टॉर्च रखी और कमरे की लाइट बुझा दी। खिड़की के पास बैठकर वह इंतजार करने लगा, आंखें चौकस, दिल की धड़कनें तेज। 12 बजे कुछ ही मिनट बाकी थे, तभी हवा की गति तेज हो गई। पेड़ हिलने लगे, जानवरों की आवाजें बंद हो गईं, और फिर 12:07 पर दूर पहाड़ी रास्ते पर उसे कुछ दिखाई दिया। एक कांपती पीली रोशनी। वह धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह रोशनी पास आई, एक लंबा इंसानी साया दिखाई देने लगा। उसके सिर पर पुरानी टोपी, लंबा कोट और हाथ में वो लालटेन जो हवा में कांप रही थी, जैसे वो रोशनी जिंदा हो। आरव ने कैमरा ऑन कर दिया, खिड़की से झांकता रहा। उसकी सांसें थम सी गई थीं, शरीर अकड़ सा गया था। तभी अजनबी रुका और सीधा आरव की खिड़की की तरफ देखा। वो आंखें नहीं थीं, वो खाली गड्ढे जैसे थे जिनमें सिर्फ अंधकार था। अजनबी ने हाथ उठाया और इशारा किया बाहर आने का, और फिर बिना कुछ सोचे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो, आरव दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। अब उसके सामने सिर्फ वही था, अजनबी और उसकी लालटेन। चारों तरफ घना अंधकार और एक सन्नाटा जो कानों में चीखता था।
अजनबी चुपचाप मुड़ा और चलने लगा। आरव भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा, जैसे किसी ट्रांस में हो। वे दोनों गांव की सीमाओं को पार कर एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे। कुछ देर बाद वे एक पुराने वीरान कुएं के पास रुके। भूला कुआं, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें बुराई की आत्मा कैद है। अजनबी ने लालटेन कुएं के ऊपर टांग दी, जिससे उसकी रोशनी सीधी कुएं में जा रही थी। और पहली बार वह बोला, उसकी आवाज रेत जैसी खुरदरी थी। सच देखना है तो इस लौ में झांक। आरव झिझका, पर फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और झांका, और उसके सामने खुला एक ऐसा दृश्य जो किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। कुएं की गहराई में उसे चेहरों की परछाइयां दिखने लगीं, वो लोग जो कभी इस गांव से गायब हुए थे। वे सभी आत्माएं वहां तैर रही थीं, उदास आंखों से उसे देख रही थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हो। अजनबी बोला, ये वो हैं जिन्होंने सच्चाई से मुंह मोड़ा, लालच, झूठ, घमंड में जीते रहे, और जब इस लॉ ने उन्हें उनका असली चेहरा दिखाया तो डर के मारे भागने लगे। अब ये समय से परे, जीवन से बाहर यहां फंसे हैं। आरव कांप उठा। मुझे क्यों लाया गया? मैं क्या करूं? अजनबी ने उसकी ओर देखा। क्योंकि तू जानना चाहता था, लेकिन हर सवाल का जवाब सह पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब तू चुन, लॉ को छू और सच्चाई स्वीकार कर, या लौट जा और सब भूल जा। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे अपने पिता की याद आई, जो 10 साल पहले इसी गांव से अचानक गायब हो गए थे। क्या वो भी, क्या उस कुएं में? उसकी आंखों में आंसू आ गए। कांपते हुए उसने लालटेन की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी अजनबी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तेरा दिल साफ है, लेकिन तेरी जिज्ञासा अभी अपूर्ण है। आज नहीं, लौ अब तेरे भीतर जल रही है। तुझे अपनी यात्रा खुद तय करनी होगी। अगले ही पल अजनबी ने लालटेन बुझा दी। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। जब आरव की आंखें खुलीं तो वो अपने बिस्तर पर था। दादी उसके पास बैठी थीं, चिंतित चेहरा लिए। रात को तू कहां गया था बेटा? दरवाजा खुला मिला। आरव कुछ नहीं बोला। उसने सिर नीचे झुका लिया। उस साल गांव से कोई नहीं गायब हुआ, लेकिन आरव बदल चुका था। अब वो हर रात खिड़की के पास बैठकर बाहर झांकता रहता, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं थी, वहां अनुभव था, रहस्य था, और एक न बुझने वाली लौ। कभी कभी वह खुद से बुदबुदाता, वो लौ अब मेरे अंदर जल रही है, और एक दिन मैं भी उसे आगे दूंगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।